हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित शुक्ला है। सीसीएनए राउटिंग एंड स्विचिंग की सीरीज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में। क्योंकि जब हम कोई नेटवर्क क्रिएट करते हैं तो उसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेस को यूज करते हैं आपस में कनेक्टिविटी को बनाने के लिए। जिसमें हमारी कुछ सिंपल डिवाइसेस हैं जो हमारे नेटवर्क में मोस्टली यूज होती हैं, जैसे हब, स्विच, राउटर, मॉडेम एंड सो ऑन। ये सारी डिवाइसेस, जैसा कि हमने स्टार टोपोलॉजी में पढ़ा कि शायद जितने भी पीसी हमारे नेटवर्क में होते हैं वो एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस स्विच या हब से आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो आज हम समझेंगे हब हमारा किस तरीके से वर्क करता है और क्या होता है। आगे बढ़ते हैं हब के बारे में। तो पढ़ते हैं सबसे पहले कुछ लाइंस हब के बारे में जो हमने यहाँ पे मेंशन की हैं। तो हब इज अ सिंपल नेटवर्किंग डिवाइस which operate at the physical layer of OSI मॉडल। मतलब हब एक नेटवर्क में यूज होने वाला बहुत ही सिंपल नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि आपके OSI मॉडल के फिजिकल लेयर, जिसको हम लेयर 1 बोलते हैं, उस पे हमारा ऑपरेट होता है या वर्क करता है। देन आगे बढ़ते हैं। हब इज अ सेंट्रल डिवाइस which receive data from a device and broadcast the data to other device। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हब की वर्किंग को समझने के लिए। जैसे कि इस लाइन का मतलब क्या है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मान लिया PC1 कोई इंफॉर्मेशन या पिंग मैसेज या पिंग जो हम लोग करते हैं कनेक्टिविटी चेक करने के लिए, वो मैसेज PC4 के लिए सेंड करता है, PC4 को पिंग करना चाहता है। तो जैसे ही ये पैकेट हमारा हब के इस पोर्ट से इंटर करेगा तो हब बाय डिफॉल्ट उसका नेचर होता है कि वो सभी पोर्ट्स पे कनेक्टेड डिवाइसेस, जितने भी पोर्ट पे कनेक्टेड डिवाइसेस हैं, उन पे डेटा को ब्रॉडकास्ट करता है। तो ये पैकेट यहाँ पे भी जाएगा और पैकेट यहाँ पे भी जाएगा, PC3 के भी जाएगा एंड PC4 पे भी हमारा जाएगा। तो इस तरीके से डेटा को ये क्या करता है, एक पोर्ट से रिसीव करता है और जितनी भी कनेक्टेड डिवाइसेस होती हैं उन पे डेटा को ब्रॉडकास्ट करता है। ये पीसी पे ही नहीं, अगर इस हब से कोई आगे राउटर कनेक्टेड है या दूसरा हब ही कनेक्टेड है या स्विच कनेक्टेड है तो उन सभी डिवाइसेस पे भी डेटा को ब्रॉडकास्ट करेगा। तो इस ब्रॉडकास्ट, ये जो ब्रॉडकास्ट करता है, इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि हमारे नेटवर्क में ट्रैफिक को बढ़ा देता है। कि अभी मान लिया PC1 PC4 को डेटा ट्रांसफर कर रहा है, उसी टाइम पे PC2 PC3 पे कोई डेटा ट्रांसफर करना चाहता है तो क्या होगा, तो हमारा जो अनवांटेड पैकेट्स हैं, इंफॉर्मेशंस हैं, वो इस नेटवर्क में ट्रेवल करेंगी, फ्लो करेंगी। तो इससे क्या होगा, जो हमारी ओरिजिनल इंफॉर्मेशन होगी उसको नेटवर्क में फ्लो होने में प्रॉब्लम हो सकती है और हमारा नेटवर्क स्लो हो जाएगा। देन आगे, हब हैज अ वन कोलिजन डोमेन। हब के जितने भी पोर्ट होते हैं वो एक सेम कोलिजन डोमेन में होते हैं। अब एक कोलिजन डोमेन होता क्या है, इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो क्रिएट करेंगे, क्योंकि कोलिजन डोमेन एंड ब्रॉडकास्ट डोमेन के बारे में बहुत ही अच्छे से हमको आपको डिस्क्राइब करना है, तो इस वीडियो में ये पॉसिबल नहीं है। सो प्लीज, तो इस वीडियो में हम इतना ही समझते हैं कि हब एक सेम कोलिजन डोमेन में होता है। आपके जितने भी पोर्ट होते हैं वो कोलिजन, एक सेम कोलिजन डोमेन में होते हैं। देन आगे बढ़ते हैं। हब इज अ हाफ डुप्लेक्स डिवाइस। हब हमारे हाफ डुप्लेक्स मोड पे ऑपरेट होती है। इसके कहने का मतलब ये है कि अगर इस पोर्ट से, ये जो पोर्ट है, पोर्ट नंबर 12 या जो भी है, यहाँ से हमारा कोई डेटा इस तरफ सेंड हो रहा है तो उसी टाइम पे साइमल्टेनियसली ये पीसी हब को डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकता है। अगर ये ट्रांसफर करता है तो यहाँ पे हमारा कोलिजन हो जाएगा। इस कोलिजन से बचने के लिए यहाँ पे प्रोटोकॉल यूज होती है जिसको हम बोलते हैं CSMACD। कोलिजन डिटेक्शन हमारी एक प्रोटोकॉल यूज होती है। CSMACD एंड CSMACA के बारे में भी हम आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी ये समझते हैं कि हब जो है हमारा हाफ डुप्लेक्स डिवाइस है जो कि एक पोर्ट पे डेटा है तो सेंड करेगा या फिर रिसीव करेगा। अगर डेटा साइमल्टेनियसली सेंड और रिसीव होता है तो वहां पे कोलिजन अकर हो सकता है। तो इस चीज को हम, ये जो हमने अभी पढ़ा, इस चीज को हम प्रैक्टिकली इसको थोड़ा सा समझते हैं कि प्रैक्टिकली कैसे होता है। तो इसके लिए मैंने एक सिस्को पैकेट ट्रेसर पे टोपोलॉजी डिजाइन की है
को समझते हैं। ये देखिए, ये हमने टोपोलॉजी यहाँ पे डिजाइन की है, जिसमें कुछ हमारे जो पीसीज हैं वो, ये हमारे हब है, ये मेरा हब है, ये हब है, ये हब है, और इनसे हमारे कुछ पीसीज जो हैं वो कनेक्टेड हैं। ये टोपोलॉजी मैंने कैसे डिजाइन की है इसके बारे में हम आपको आगे समझाएंगे कि पैकेट ट्रेसर का क्या वर्क होता है, कैसे काम करता है। पैकेट ट्रेसर होता क्या है, एक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है जिसपे हम अपनी टोपोलॉजी को डिजाइन कर सकते हैं और उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मान लिया ये PC2 जो है हमारा, वो PC4 को कोई पैकेट ट्रांसफर करता है तो क्या होता है। तो इसने एक पैकेट यहाँ से कोई भी ट्रांसफर किया, ये देखिए यहाँ से मैंने पैकेट लिया, यहाँ पे ड्रॉप किया। अब पैकेट को कैप्चर करते हैं, तो कैप्चर एंड फॉरवर्ड करते हैं। तो इसने पैकेट यहाँ पे भेजा। अब ये पैकेट यहाँ से क्या करेगा, इसको ब्रॉडकास्ट कर देगा, इन सभी डिवाइसेस पे ब्रॉडकास्ट करेगा, क्योंकि ये हमारा हब का बाय डिफॉल्ट नेचर होता है। ये देखिए इसने ब्रॉडकास्ट कर दिया। अब देखिए इस पोर्ट से हमारा फिर से हब को एक पैकेट रिसीव हुआ, तो ये क्या करेगा, फिर ब्रॉडकास्ट करेगा। देखिए फिर से सभी डिवाइसेस पे डेटा को ब्रॉडकास्ट कर दिया। तो ये बाय डिफॉल्ट हमेशा सभी को ब्रॉडकास्ट करता रहता है। ये देखिए यहाँ पे कट का मार्क्स हो रहा है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन इन पीसीज के लिए नहीं है, इन पीसीज के लिए नहीं, ये जो PC5 के लिए है, तो यहाँ पे पैकेट हमारा आएगा। ये देखिए फिर से ब्रॉडकास्ट किया, देन यहाँ पे देखिए पे कट का मार्क्स होगा इन पीसीज पे कि ये इन्फॉर्मेशन इनके लिए नहीं। यहाँ पे देखिए हमारा इसकी रिक्वेस्ट रिसीव हो गई, यहाँ पे कोई हमारा कट का मार्क नहीं आ रहा है। तो अभी ये जो पीसी है वो इन सभी इस पीसी को रिप्लाई भेजेगा। फिर से करते हैं, तो फिर से पोर्ट को मिलेगा, फिर ब्रॉडकास्ट करेगा। अब हमारा जितने भी पीसीस को एक पोर्ट से रिसीव करता है वो सभी पे ब्रॉडकास्ट करता रहता है। ये देखिए सभी पे ब्रॉडकास्ट करता है। हमारे यहाँ पे अब देखिए हमको रिप्लाई मिल गया, हमारा यहाँ पे टिक का मार्क आ रहा है, बिल्कुल सक्सेसफुल, मैसेज भी हमारा यहाँ पे सक्सेसफुल दे रहा है। तो इस तरीके से हमने समझा कि हब हमारा हमेशा ब्रॉडकास्ट करता है, और इससे क्या होगा, हमारा ट्रैफिक बढ़ेगा, नेटवर्क हमारा स्लो हो सकता है। इसीलिए हब जो है हमारा मार्केट से आउट हो चुका है, इसकी जगह पे हमारा स्विच और डिफरेंट डिवाइसेस यूज होती हैं। तो आज का ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा, जैसा कि मैं ऐसा करता हूँ कि ये इंफॉर्मेटिव होगा। तो प्लीज आप हमारे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे जो चैनल पे जो भी हम वीडियो क्रिएट करते हैं उसकी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन को पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।